दर्शकों, कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जिससे हम पिछले करीब 1 साल से जूझ रहे हैं। आप, हम और पूरी दुनिया इस महामारी की चपेट से गुजर चुकी है और अभी भी इस महामारी की ही चपेट में है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस महामारी से बचकर रहने के लिए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। कोरोना वायरस, उसकी सेकेंड वेव को लेकर के कितना अपडेट रहने की ज़रूरत है, इसी बात को जानने के लिए, इसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए हम निकले हैं राजधानी लखनऊ में, सबसे व्यस्ततम इलाका हजरतगंज, जहां पर इस वक्त लोगों की काफ़ी ज़्यादा आवाजाही आप देख सकते हैं। कोरोना की सेकेंड वेव जिसे लेकर के अब बहुत ज़्यादा सचेत किया जा रहा है कि किस तरह से कोरोना दोबारा एक्टिव हो सकता है। भारत में कोरोना वायरस अब तक 90,50,000 से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली में हालत नाजुक है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और दिल्ली से मुंबई जाने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं। यानी एक बार फिर से कोरोना हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और ज़रूरत इस बात की है कि कोरोना को हम हावी होने ना दें। तो कोरोना की सतर्कता को लेकर के, सेकेंड वेव को लेकर के कितना अपडेट रहे आप, इस तरह बाजारों में बिना काम के ना निकले, भीड़ ना बढ़ाएं, इसी बात को जानने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हम निकले हैं राजधानी लखनऊ में। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि कोरोना को लेकर के अब वो कितने सचेत हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर के क्या है जनता की राय, कितनी सतर्क है जनता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जब आप लोग अब बाहर निकल रहे हैं, अखबारों में, मीडिया चैनल्स में हर जगह से सचेत रहने की बात कही जा रही है, कोरोना वायरस को सेकेंड वेव को लेकर के अपडेट रहने की बात की जा रही है। हालांकि एक तरफ गवर्नमेंट ने तो अनलॉक कर दिया है इस पर्पस से कि लोगों का नुकसान ना हो, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसे फुलफिल करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि कोरोना की सेकेंड वेव को लेकर के और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जितना पहला था उससे और ज़्यादा? हाँ मैम, इस बार तो ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। बस यही है कि मास्क लगाना, सैनिटाइज होना, और क्या कर सकते हैं। आपने अपने आसपास या अपने नियर एंड डियर वंस में कोई केसेस देखे कोरोना के? नहीं, मैंने नहीं देखे अभी कोई। अभी फिलहाल ये भी बोला जा रहा है कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं दिल्ली से तमाम जगहों की, उन्हें भी कैंसिल किया जा रहा है धीरे धीरे कोरोना के प्रिकॉशंस को लेकर के। स्थिति आपको कैसी लगती है, कितनी भयावह है? मैम, फ्लाइट तो पहले भी, इससे पहले भी कैंसिल हुई थी। अब अभी आप बता रहे हो तो हो सकता है क्योंकि फ्लाइट कैंसिल वगैरह हो रही होगी, तो अब लगता है कि इस बार ज़्यादा लोग आएंगे इसके कोरोना के उसमें चपेट में। बस लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक कर दी हैं, अब हमारी कितनी जिम्मेदारी बनती है? गवर्नमेंट ने की है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि पूरी चीज़ें वैसे फिलफिल किया जाए जैसे गवर्नमेंट ने कर रखी है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आप भी इनके साथ बैठी हैं, थोड़ा आपसे भी जानना चाहेंगे, लॉकडाउन के 2 महीने आप अगर घर पे रहे या कोरोना को लेकर के आपने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए, आपने कभी सोचा था कि ऐसी महामारी आएगी, हम इन लोग इतने ज़्यादा परेशान होंगे? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, पर जो भी प्राइवेट सेक्टर्स वाले थे उनको बहुत ज़्यादा टैकल करना पड़ा चीज़ों को लेके। और एक गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चीज़ों को अनलॉक रखेगी। अनलॉक पे तो फ़र्क पड़ेगा, बट अनलॉक करेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नॉर्मल जनता को कुछ भी, उनको मतलब उनका कुछ भी नुकसान हो रहा है तो ठीक है, या इंसान मर भी रहा है ना तो उनको, उनके लिए एक नंबर है, बट एक लोगों के लिए एक फैमिली मेम्बर जा रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन फर्स्ट तो एकदम से आया था, बिल्कुल हम लोग के सर पे पड़ा था कि आपको 2 महीने अब घर बैठना ही बैठना है, कुछ नहीं पता, लेकिन अब हम लोग लगभग जान गए हैं इस चीज़ के बारे में। लगता है कि अब जो आम जनता है वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर के चल रही है कि आगे कोई और प्रॉब्लम ना आए। प्रिकॉशंस ले रहे हैं बट उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो आप, नॉर्मल सब जैसे पहले लोग निकल रहे थे, घूम रहे थे, वैसे ही अब नॉर्मल घूम रहे हैं। हमको नहीं लगता कोरोना का अब उनको ऊपर कोई इफेक्ट अभी पड़ रहा है, क्योंकि लोगों में लगभग कोरोना होकर निकल भी गया है और एंटीबॉडी लोगों में बन गई है, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इंडिया अब धीरे धीरे आंकड़े की संख्या बढ़ते बढ़ते
सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है कोरोना केसेस के मामले में बन चुका है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हम लोग हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अब क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, क्योंकि तमाम तरीके की वैक्सीन्स की बात होती है, लेकिन अभी भी वैक्सीन तो आई नहीं, लेकिन जो आप कहेंगे कोरोना जांच का रेट है उसमें हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। मैम, कोरोना जांच का रेट तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं गवर्नमेंट। उसमें क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स में जो है उसमें क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो भी सबका कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है, जिनको डॉक्टर रिकमेंड्स कर रहे हैं उन्हीं का ही हो रहा है। कि नॉर्मली अगर कोई चाह रहा है कि हम मेरा एक मतलब मेरा कलीग है, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई कलीग है, वो इफेक्ट हो गया है, तो वो क्या कहते हैं नहीं कर पा रहा है कि क्या कहते हैं अपना बजट बना पा रहा है कि गवर्नमेंट से बोल रहा है कि मुझे कोरोना का टेस्ट कराना है, तो जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक वो खुद से कोरोना का टेस्ट नहीं करा सकता है। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू। हाँ, तो कोरोना को लेकर के जनता की क्या राय है, फिलहाल थोड़ा सा नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं। हजरतगंज में जो मेन चाय की शॉप आप कहेंगे काफ़ी फेमस चाय की शॉप है, उसके आसपास का नज़ारा आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ भीड़ में निकले हुए हैं, चाय की शॉप पर पहुँचे हैं। लेकिन ज़रूरत है अब काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की यहाँ पर, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों से पूछने के लिए कि कोरोना को लेकर के क्या अपडेट है। सर, कोरोना वायरस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा केसेस अब दोबारा बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव की बात कही जा रही है, कितना ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं आप? मैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहा हूँ। आप खुद ही देख रहे हैं कि मास्क है, वो ठीक है, चाय पीने के लिए आए हैं, यहाँ बैठे हैं फील्ड में, और क्या है ये है। सर, दूसरी बात ये, फर्स्ट लॉकडाउन हमने झेला था, क्या झेला नहीं था, हम लोगों ने उसको अप्लाई किया था, हम लोगों ने माना था। झेला नहीं था, हम लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए उसको माना था। झेला इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का डिक्लेरेशन एकदम से किया, जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ, जो जहां फंसा था वो फंसा रह गया, उन सब चीज़ों के लिए था। वो मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको पॉलिटिकल इशू बनाया, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी एकदम से चीज़ें लॉकडाउन इसीलिए करी गई थी कि एकदम से स्प्रेड ना होती। जो चीज़ें आज स्प्रेड हो रही हैं उसका प्रिपरेशन गवर्नमेंट को करने का टाइम मिल गया। अगर उस वक्त स्प्रेड हो गया होता तो गवर्नमेंट प्रिपेयर ही ना होती, इससे ज़्यादा आदमी मर गया होता। जो आज 1,32,000 आदमी मरा है, उससे ज़्यादा 32 लाख आदमी मर गया होता उस वक्त। अब आपको लगता है अब जनता काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, शायद जिस सेकेंड वेव की बात हो रही है उससे अवेयर हो चुकी है, लेकिन उससे उतनी ही केयरलेस भी हो गई है। उतने ही केयरलेस होकर हम लोग बाहर भी निकल रहे। आपको लगता है कि जनता को और एक्टिव होना चाहिए? गवर्नमेंट ने भले ही चीज़ें खोल दी हैं, हमें एक्टिव होना चाहिए। हमें देखिए एक्टिव होना चाहिए, हमको हर चीज़ लेके चलनी चाहिए, प्रिकॉशन अभी भी लेके चलना चाहिए। ठीक है, कोरोना कम हुआ है बट ख़त्म नहीं हुआ है अभी, तो ख़त्म नहीं हुआ है, इसके लिए हमको प्रिकॉशन नहीं बरतना चाहिए वैसे जैसे पहले बरत रहे थे। ऐसा जरूरी नहीं कि जब गवर्नमेंट हमको बांध के रखे, लॉकडाउन लगाए, उसके बाद ही हम लोग करें। प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए 24/7, अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारी वजह से किसी और को भी हो सकता है, फैल सकता है। ये भी आपको लगता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, जितने नॉर्म्स वगैरह हम लोग को बताए गए हैं, जैसे इस समय दिल्ली में आप देख रहे हैं हालात कितने ज़्यादा ख़राब है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स दिल्ली से बंद कर दी गई हैं और दिल्ली का सीधा असर यूपी पे लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है। तो अगर दोबारा अनलॉक या लॉकडाउन वाली माफ़ी चाहेंगे लॉकडाउन वाली स्थिति आई तो किस तरह से हम लोग संभालेंगे? देखिए, लॉकडाउन स्थिति अगर आएगी तो फिर हमको गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी अगर किया जा रहा है, कोई भी एक्टिविटी की जा रही है, तो ये हमारे आपके और सबके लिए फ़ायदेमंद ही चीज़ की जा रही है। हमको उन चीज़ों का अनुपालन करना चाहिए। अगर कोई सलाह दी जा रही है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप प्रिकॉशन बरतिए, वो हमारे मतलब भले के लिए ही हमको उसका अनुपालन करना चाहिए सभी लोगों को। और जो सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और हैंड सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। लॉकडाउन के 2 महीने में सर क्या किया आपने, किस तरह से बिताया लॉकडाउन के महीने? देखिए, लॉकडाउन तो मैंने क्या बताया, हम लोग के कुछ अपने काम होते हैं, वर्क फ्रॉम होम चलता रहा हमारा। ठीक है, तो काम तो उतना ही रहा, जो भी हमारी कंपनीज हैं वो वर्क फ्रॉम होम काम कराती नहीं, तो ठीक ही गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, आपसे भी, आप भी शाम की चाय का मजा लेने आए हैं यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर के, या फिर अब जो कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितना अवेयर है उससे लेकर? देखिए, हम लोग तो बहुत पूरी तरीके से अवेयर हैं और इसके बारे में जागरूक भी हैं और हमेशा इस बात पे लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि जहाँ तक हो सके पॉसिबल हो, जो प्रिकॉशन गवर्नमेंट बता रही है उनका पालन करना चाहिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल। इस समय आप मार्केट में जो शॉप्स वगैरह पे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ भी सारे नॉर्म्स वगैरह या नियम कानून पालन हो रहा है? नहीं देखिए, नॉर्म्स तो कहीं पालन नहीं हो रहे हैं। आप खुद ही देख रही हैं, जिस जगह पे आप खड़ी हुई हैं, आप उधर अगर कैमरा करें तो आप देखें कोई भी आदमी जैसा डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो मेंटेन ही नहीं हो पा रही है। इवन हम लोग बैठे हुए थे, देखिए 3 चेयर पे बैठे, तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। बस एक ये है कि हाँ चलिए मास्क लगाए हुए हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं और अननोन लोगों से ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखते हैं, बस ये है। लेकिन जो लोग अपने आसपास के हैं उनके साथ तो देखिए सब लोग फैमिलियर ही हैं। और हम लोग तो चलिए पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं। जब हम लोग ऐसी गलती कर रहे हैं तो बाकी लोगों के बारे में कुछ कहने के लिए कुछ बचता नहीं है करने के लिए। गवर्नमेंट या तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर करे इसके लिए, बहुत जैसे कि उन्होंने केजरीवाल ने किया कि 2000 रुपये फ़ाइन करा। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे भी 2000 रुपये फ़ाइन होना चाहिए लोगों के ऊपर, कि कम से कम एक आदत तो पड़े। अगर ये 6 महीने हमारा गुजर गया, अभी तक किसी के भी रूटीन में नहीं आया कि वो मास्क लगाए। किसी का मास्क लटक रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, रेगुलर बेस में जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। तो लोगों ने इसको बहुत हल्के तरीके से लेना शुरू कर दिया है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमारे यहाँ डेथ रेशियो बहुत कम है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए बहुत इसको हल्के तौर पर ले रहे हैं। वो एकदम टाइफाइड और डेंगू के लेवल का समझ रहे हैं कोरोना को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहे हैं। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन, लगता है आपको कि जिस तरह से कोरोना की सेकेंड वेव की बात कही जा रही है, दिल्ली में आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसका सीधा असर हमारे यहाँ पड़ेगा, कितने तैयार हैं हम लोग? देखिए, हम लोग तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। उसका रीज़न क्या है कि एक बार लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल चुका है। अब किसी को भी ये कहना कि वो लॉकडाउन में घर बैठेगा, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है, गवर्नमेंट जब तक कोई बहुत ज़रूरी लोगों के ऊपर वो नहीं लगाएगा, कंट्रोल नहीं लगाएगा, कंट्रोल वो चाहे फाइन के रूप में हो या कोई और तरीके से, तब तक इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। किसी को वर्बल बताने से, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और न पड़ रहा है, क्योंकि लोग मरने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत हार्डकोर एक्शन ले। अगर वो आने वाले समय में चाहता है कि दिसंबर तक बहुत ज़्यादा हाइक ना करे, वरना ये हाइक करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे है नहीं, मास्क लोग लगा नहीं रहे हैं। किसी के पास किसी भी दुकान में चले जाइए, हैंड सैनिटाइजर नहीं है, और जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक हार्डकोर एक्शन लेने की गवर्नमेंट को तुरंत इमीडिएट ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, सो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब लोगों को नियम कानून फॉलो करने की। आप देख सकते हैं सब तरफ लोग झुंड बना करके यहाँ आए हैं, शाम का वक्त है, चाय पीने के लिए या आउटिंग करने के लिए। जितना भयावह स्थितियाँ बताई जा रही हैं, ये जितना भयावह स्थितियाँ समझी जा रही हैं, उतनी भयावह स्थितियाँ यहाँ पर लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हैं। आइए थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाय, कोरोना वायरस को लेकर के हम लोग जनता की राय यहाँ पे जानना चाह रहे हैं। सेकेंड वेव की बात कही जा रही है कि जिस तरह कोरोना को लेकर के अब बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लगता है आपको जनता इतनी अलर्ट है इस वक्त? अभी तो थोड़ी कम है फिलहाल, लेकिन मुझे लग रहा है अगर बढ़ेगा तो जो है फिर से इन लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा सबको, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा। अलर्टनेस के अलावा और कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं। आपको लगता है कि दो अलग अलग चीज़ें, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए या जनता में खुद इतना बुद्धि ज्ञान विवेक है कि वो अपने हिसाब से? मुझे लगता है कि जो है पॉपुलेशन को खुद से अवेयर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ही ऑप्शन है, वो उससे ज़्यादा वो कुछ और कर नहीं सकती है। लॉकडाउन के 2 महीने जो हुए थे, किस तरह से बिताया आपने, क्या किया घर पर? घर पे करने के लिए कुछ था ही नहीं। वर्क फ्रॉम होम तो हम लोग करते हैं नहीं, हम लोग का तो फील्ड वर्क है फोटोग्राफी का, तो हम लोग घर में बैठ के तो कुछ कर नहीं सकते थे। जितना पढ़ सकते थे पढ़ते, नॉलेज गेन करी, और कुछ करने के लिए अब वो था नहीं। बाकी फ़ोन, नेटफ्लिक्स, गेम्स और कुछ है नहीं करने के लिए, बाकी तो और कुछ किया नहीं है सच। बाकी अब जब ये खुला है तो काम आया है, तो काम कर रहे हैं अब हम लोग वापस से। एक बात ये कि बोला जा रहा है कोरोना की सेकेंड वेव आएगी, उसके लिए आप खुद से अवेयर हो जाइए, क्योंकि आगे क्या भविष्य में होने वाला है ये तो गवर्नमेंट को या बाकी सब जगहों को भी नहीं पता। और ये कोरोना आखिरी महामारी नहीं है। जिस तरह से हम पोल्यूशन फैला रहे हैं उस तरह से और भी महामारियां आ सकती हैं। तो ऐसे में जनता को गवर्नमेंट के लॉज, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस का इंतज़ार करना चाहिए या खुद से अवेयर होना चाहिए? कहा जाए तो जनता को खुद से अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। गवर्नमेंट कब तक हर एक चीज़ के लिए पीछे पड़ी रहेगी? इतना तो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इतना तो हम लोग बुद्धि विवेक रखते ही है कि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को खुद जानकारी होनी चाहिए। और अभी पूरी तरह से ये एरेडिकेट तो हुआ नहीं है, तो जितना हम लोग अपना खुद प्रिकॉशंस लेके चलते रहेंगे उतना बेटर रहेगा।
हमारे लिए। लखनऊ कैपिटल है। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से अब तक एक बार भी हम लोग रेड जोन से नीचे नहीं आए। रेड्स के नीचे ऑरेंज, ऑरेंज के नीचे ग्रीन जोन होता है और अब फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। जहां केसेस 100 हो गए थे वहां फिर से 400-500 के आसपास हो रहे हैं। अब क्या पहले वाले लॉकडाउन जो हुआ था उस टाइम जो हालात थे उससे ज़्यादा अगर ख़राब हालात हुए तो क्या लगता है आपको कि जो जनता है वो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस या गवर्नमेंट के कंट्रोल इनका इंतज़ार करेगी या खुद से अपना कोई डिसीजन लेगी? जनता इंतजार कर रही है गवर्नमेंट का कि कब वो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाएगी और कब वापस से चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि लोग खुद से तो कुछ नहीं करने वाले। जहाँ तक अभी देखने में दिख रहा है लोग खुद से कुछ नहीं करने वाले। लोग ऐसे ही मज़े में बाहर घूम रहे हैं। अभी अगर दिवाली हुई थी तो पटाखे बैन थे, लोग तब भी छुड़ा रहे थे। तो रिस्ट्रिक्शंस किस हद तक लगाए जाते हैं और आप उसको किस हद तक फॉलो करते हैं ये आपके ऊपर है। गवर्नमेंट तो लगा के छोड़ देती है, तो ये लोगों के ऊपर है कि लोग उस चीज़ को कैसे कैपिटलाइज करते हैं। ये लोगों के ही ऊपर है। गवर्नमेंट कहाँ तक कितना पीछे पड़ेगी। और अभी जो दिवाली हुई थी तो उसमें जब हम लोग को शॉपिंग करने जाना था तो घर के सारे लोग घर के बाहर ही थे, जिनको कोई काम भी नहीं हो। अगर वो 2 लोगों में काम हो सकता था तो मार्केटें पूरी भरी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। कोई मास्क नहीं पहने हुआ था, कोई कुछ नहीं पहने हुआ था, सब फ्रीली घूम रहे थे जैसे कुछ है ही नहीं। तो ये सब तो आपको खुद से जानकारी इस चीज़ की होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट कहाँ तक कितना समझाएगी आपको। फर्स्ट वेव को लेकर के पहली बार जब कोरोना आया था तब ज़्यादा डर था या अब जो सेकेंड वेव की बात हो रही है उसको लेकर के आपको ज़्यादा डर लग रहा है? डर की बात है तो मैंने पहले भी प्रिकॉशंस फॉलो किए थे। मैं तो पूरे टाइम घर में था जितना भी लॉकडाउन चला था। तो जब तक आप खुद को प्रिकॉशंस के तौर पे रखेंगे और जो जो गवर्नमेंट ने बताया वो करेंगे तब तक आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहां आप अपनी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे वहां आपको डरना पड़ेगा। जहां आप भीड़ वाले इलाके में जाएंगे, जहां आप अपनी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, जहां सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको डर रहेगा। और जहाँ तक सेकेंड वेव की बात है तो हाँ, ये खतरनाक होने वाली है पहली वेव से ज़्यादा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो लोगों की राय यही है कि जो सेकेंड वेव है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। अगर बात हम भारत की करें तो करीब 90,50,000 से ज़्यादा का आंकड़ा कोरोना वायरस का पहुंच चुका है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर भी जो आंकड़ा है वो 6 लाख से ज़्यादा का है। ऐसे में आप कितना अलर्ट हैं यही जानने के लिए हम बाज़ार में निकले हैं, यही जानने के लिए हम बाहर आए हैं ताकि आप भी इस स्थिति को देख करके अलर्ट हो जाएं। दर्शकों, हमारे इस खास प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता की राय यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है आपका कोरोना पे हमारे इस खास कार्यक्रम में। किस तरह से कोरोना की सेकेंड वेव अब वो भारत को परेशान कर रही है। दिल्ली राजधानी है, उसके हालात इस वक्त काफ़ी नाजुक हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो संक्रमित केसेस का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर केसेस हर दिन की बात करें तो वो गिर के 100 के आंकड़े तक आ गए थे, वहाँ पर फिर से अब जो केसेस हैं वो बढ़ करके 400 के आंकड़े तक आ गए हैं। हम निकले हैं राजधानी लखनऊ में हजरतगंज इलाके में, लोगों के बीच आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ बाहर आ रहे हैं, किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो, हम लोग कोरोना वायरस अपडेट को लेकर के जनता की राय जान रहे हैं। कोरोना को लेकर के केसेस अब दोबारा से बढ़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी प्रिकॉशंस रखिए, सेकेंड वेव आ सकती है, उसके लिए खुद से ही आपको समझदारी दिखानी है। क्या लगता है आपको, जनता कितनी सतर्क है, जनता कितनी जागरूक है? नहीं, आफ्टर लॉकडाउन तो जनता बिल्कुल केयरलेस हो गई है। इनफैक्ट बिल्कुल कोई मतलब जो प्रिकॉशंस हमें लेने थे, मास्क है, जो अपना 6 फीट की डिस्टेंस है, वो हम बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर दिए हैं। मतलब ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम जो लगता था कि कोरोना से हमारा जो अंदर डर था या जो लगता था कि हमें ये सेफ्टी लेनी चाहिए थी, वो आफ्टर लॉकडाउन तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि हम बिल्कुल भूल गए कि हाँ कि देश में कोरोना चल रहा है। तो ऐसे ये सब लोग ये बोल रहे ठीक है, होगा तो हो जाएगा, देखेंगे क्या होगा। तो ये इस चीज़ की वजह से थर्ड फेज की तरफ हम आ रहे हैं, जबकि हमें बिल्कुल ये सेफ्टी इसको फॉलो करना चाहिए। और गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट आपको बता सकती है ये आपको करना है, क्योंकि अब लॉकडाउन लगा नहीं सकते हैं। इकोनॉमी ऐसी है कि अब आफ्टर फिर से दोबारा लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और लॉकडाउन अब सोल्यूशन नहीं है इसका सोल्यूशन ये है कि हम खुद से प्रिकॉशंस लें जब तक कि दवा नहीं आ जाता, वैक्सीन नहीं आ जाता। सिंपली है कि कहा आपने, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये बार बार हमसे कहा जा रहा है, पर हम कितने अवेयर रह रहे हैं इसको लेकर? अवेयर तो हम बिल्कुल नहीं हैं। बिल्कुल अब
जो कहते थे ना, जो अंदर से लोगों का डर खत्म हो चुका है एक्चुअली में। और ये डर अच्छी बात नहीं, ख़त्म नहीं होना चाहिए, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि जिसके भी घर पे ये कैजुअलिटी होती है उसको ही पता होगा कि इसका दर्द क्या होता है। लोग कहते हैं अरे यार 1% ही डेथ रेट है, बहुत कम है, कोई बात नहीं है, कोरोना है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जिसके घर पे कैजुअलिटीज़ होती हैं उसको पता होता है कि ये कोरोना से मरने पे उसके घर पे क्या बीतती है। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, तो निश्चित हमें जो भी सेफ्टीज़ हैं हमारे जो भी है उसको फॉलो करना चाहिए। एक लास्ट, जो कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तब किसी को नहीं पता था, तब सबके मन में एक जैसा ही डर था, चाहे हम थे सरकार थे। घर से निकलते डर लगता था, अरे बाहर ऐसा लगता था कि घर से बाहर कोरोना ट्रैवल कर रहा है, निकलेंगे तो हमें आज लग जाएगा। वो डर तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल सेकेंड वेव में वो डर बिल्कुल निकल चुका है, तो बिल्कुल है ही नहीं। तो मेनली वही है कि हम बिल्कुल भूल गए हैं, लेकिन वही है कि जिसके ऊपर पड़ रही है उसको पता है कि क्या चीज़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। कोरोना वायरस को लेकर के सेकेंड अपडेट की, अब सेकेंड वेव की बात की जा रही है। क्या लगता है जनता जो है वो कितनी अवेयर है? लगातार कहा जा रहा है मार्केट पे मत निकलिए, भीड़ मत बढ़ाइए, हाँ ज़रूरत हो तो ज़रूर निकलिए, पर जनता खुद से कितनी अवेयर है? मैम जनता बिल्कुल नहीं अवेयर। जैसे आप देख सकती हैं, अभी सर बोल रहे थे कि पहले डर लगता था, लेकिन अभी वो मास्क भी लगा के नहीं बैठे हुए हैं। मतलब अब डर जनता की जितना सब हट चुका है, अब कोई मतलब प्रिकॉशन भी नहीं ले रहा है। पहले आदमी सैनिटाइज़र लेके चल रहा था, हाथ में प्रॉपर यूज़ करता था, लेकिन अब सब चल रहा है, खा भी रहा है बाहर का, सब चाट भी खा रहा है, बाहर की चाय भी पी रहा है, बन मक्खन सभी खा रहा है। वही ये सब सर, सब प्रिकॉशन सर भूल गए हैं सर भी। ये भी आपको लग रहा है, जो प्रश्न हम सबसे पूछ रहे हैं, फर्स्ट वेव से ज़्यादा डर था या अब सेकेंड वेव, या सेकेंड वेव को लेकर के चलता है? नहीं मैम, सेकेंड वेव से ज़्यादा डर है, क्योंकि मैम इस समय अब जैसे बताया जाता कि धूप में बैठने से थोड़ा रिलैक्स मतलब वो हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन मैम विंटर आ गया है इस समय मैम, आपको कहीं अब धूप भी बहुत कम निकलती है, तो मैम अब खतरा ज़्यादा है सेकेंड वेव में। जी, लॉकडाउन के 2 महीने में क्या किया आपने? मैम घर पे बैठ के सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे थे, जॉब वॉब भी सब छूट गई थी, अब दोबारा ज्वाइन किया है मैम, लेकिन इस समय बहुत प्रॉब्लम हो रही है सब, क्योंकि मैम मार्केट भी नहीं उस तरह से चल रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस समय हर चीज़ में लेकर के। जनता के मन में ये भी इस तरह का डर है क्या कि इकोनॉमी जिस तरह से लॉकडाउन फर्स्ट में गड़बड़ाई थी, लड़खड़ाई थी, जॉब्स की लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आई थी, ऐसे में सेकेंड वेव में कहीं ये ना हो? मैम सेकेंड वेव में और भी चांसेस है कि मैम जो भी और भी जॉब कर रहे हैं उनकी भी जॉब जाने का डर है, क्योंकि मैम इकोनॉमिक वैसे भी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो थी मैम बची कुछ वो भी अब मतलब जो भी हैं प्राइवेट सेक्टर्स में जो जॉब कर रहे हैं उनको काफ़ी मैम प्रॉब्लम हो रही है। जैसे बहुत से उनकी मार्केटिंग जॉब है, सेल्स की है, तो मैम मार्केट उस तरह से चली नहीं रही है, तो वो कहाँ से बिज़नेस देगा कंपनी को? जब कंपनी को बिज़नेस नहीं मिल रहा है तो एम्प्लॉय को अपनी सैलरी नहीं दे पा रही है, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, बैठा दिया जा रहा है। मैम बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे, और भी अगर सब कुछ नहीं ठीक हुआ तो आगे और भी प्रॉब्लम आ सकती है, इकोनॉमिक को लेकर भी, और बाकी जो मैन जो पावर को हानि हो रही है तो हो रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। तो कोरोना को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट और प्रिकॉशंस रहने की ज़रूरत है। कोरोना को लेकर के सेकेंड वेव की अब बात की जा रही है, लगता है आपको जनता खुद से अवेयर है बाहर निकलने को लेकर के? पता नहीं मैम, वो तो जनता पे डिपेंड करता है। आप बाहर निकले हैं अपने आसपास जिन मार्केट्स में, शॉप्स में जा रहे हैं, लग रहा है कि शॉपकीपर्स प्रिकॉशन ले रहे हैं या वहाँ आने वाले कस्टमर्स प्रिकॉशन ले रहे हैं? कुछ कुछ लेते हैं, कुछ कुछ नहीं लेते हैं, और हम तो इसलिए निकले, हमारा तो कल एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं तो एग्ज़ाम देने आया था, तो अभी थोड़ा विजिट कर रहा था, ये शर्मा जी की चाय थोड़े पी ली थी, ऐसे बस, और कुछ नहीं। दिल्ली से यहाँ आए हैं आप, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, इस समय फ़्लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा रोकी जा रही हैं, ट्रेन्स में भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं कि जो कोरोना है वो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा संक्रमण ना फैले, ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना वो आपको कितना सेफ लग रहा है? मेरी तो मजबूरी थी, एग्ज़ाम है, पर सेफ नहीं है, सेफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रिकॉशन लोग ले नहीं रहे हैं, उनकी भी क्या पता मजबूरी हो जाना, लेकिन सेफ है नहीं। मतलब सही कहा आपने, घरों से निकलना मजबूरी होती है, लोग काम को लेकर के ही बाहर निकलते हैं। अब जब सेकेंड वेव की बात आ रही है, जाहिर सी बात है, अगर इंसान के शरीर में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया हो, एंटीबॉडीज़ बन गई हो, तो सामने वाला वायरस भी उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। तो सेकेंड वेव को लेकर के क्या ज़्यादा डर है फर्स्ट वेव से? मैं पता नहीं, हम कह नहीं सकता कुछ, नहीं है, असमंजस में। हाँ। आपको क्या लगता है, फर्स्ट बार जब लॉकडाउन हुआ था तब हम नहीं, दुनिया में किसी को नहीं पता था कि ऐसी महामारी आ सकती है, पहली बार ये मुसीबत की तरह आई थी हम सब पे, लेकिन इस सेकेंड वेव के लिए अब हम कितने तैयार हैं, उससे कितना डरे हुए हैं?
मैम लगता है कि उतने तैयार नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अब ये इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है, बाकी तो वेव की इंटेंसिटी कितनी है तो उस पर डिपेंड करता है। तो जिस तरह से अगर लोगों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, वैक्सीन भी बहुत ऐसा कह रहे हैं कि आने वाली है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है सेकेंड वेव उतना इम्पैक्ट ना करे। अच्छा, आपको लगता है गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगाने चाहिए लोगों पे, या जनता को खुद अपने बुद्धि से सतर्क रहना चाहिए? मैम अपने काम के लिए तो हर इंसान निकलेगा ही, तो सरकार को स्टेप्स लेने पड़ेंगे कुछ करवाने के लिए। अब जॉब्स की भी दिक्कत है, तो जो पेपर्स हो रहे हैं या तो उनको उस तरह से करवाया जाए, जैसे ये है अब दिल्ली इसका घर है, उसका सेंटर डालोगे लखनऊ, तो कैसे होगा? तो उस चीज़ की दिक्कत है, तो सरकार को देखना पड़ेगा। इंसान अपने लिए तो निकलेगा ही बाहर, अपने एफर्ट्स करेगा, अपने काम के लिए निकलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो देखा आपने दर्शकों किस तरह से लोग कोरोना वायरस को लेकर के अपडेट भी हैं, कुछ डरे हुए भी हैं, कुछ चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से और नियम कानूनों को सख्त करे, ताकि जो कोरोना वायरस है उसे लेकर के जो हमारे मन में डर है वो भी थोड़ा दूर हो। माना कोरोना की वैक्सीन नहीं है, लेकिन जनता इस चीज़ में भी संतुष्ट रहती है कि गवर्नमेंट हमारे लिए काफ़ी सारे नियम कानून बना रही है और हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात ये कि सेकेंड वेव को लेकर के आप और हम कितने तैयार हैं, सेकेंड वेव को लेकर के आप और हम कितने सतर्क हैं। याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और सतर्कता हमें अब खुद में बरतनी है। कोई बताने नहीं आएगा कि आप घर के बाहर ना निकलें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क पहन के निकलें। ऐसे में सब जिम्मेदारियां आप। दर्शकों, आजकल जिसको भी फ़ोन कीजिए एक ही रिंगटोन सुनाई देती है कि कोरोना को लेकर के सचेत रहने की ज़रूरत, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। साथ ही वो 2 महीने से ज़्यादा का पूर्णतया बंद लॉकडाउन आप सबको याद है ना। तो कोरोना को लेकर हमें और आपको ही सचेत रहना है, सारे नियम कानूनों का पालन करना है। मेरे आसपास जिस चौराहे पे मैं खड़ी हूँ, राजधानी लखनऊ का सबसे व्यस्ततम हजरतगंज चौराहा है, जो ये बताता है कि हम लोग किस तरह कोरोना को लेकर के लगातार लापरवाह हो रहे हैं और नियम कानूनों का पालन ना करके ये सोचकर बैठे हैं कि शायद ये महामारी अब चली गई है, जब इतना वक्त पार कर लिया तो और भी वक्त पार हो जाएगा। लेकिन सरकार ने भले ही हम लोगों के लिए ढिलाई दे रखी हो, सारे अनलॉक के स्टेजेस हम पार कर चुके हो, लेकिन उसके बाद भी सतर्कता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपनी सतर्कता अपने ही हाथ होती है। हमारे कोरोना को लेकर के आपको सचेत करने के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, JK 24/7 के लिए।